हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक को देखेंगे। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस श्लोक में ये बताएंगे कि क्यों जो व्यक्ति ज्ञान योग कर रहा है और कर्म योग कर रहा है वो अलग नहीं है। जो जानकार व्यक्ति है वो समझता है इस बात को कि दोनों पद्धतियां अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति हीन है या गलत है, ऐसा नहीं है। तो मेरे पीछे आप बोलिएगा, व्यक्ति माइक पे रिस्पॉन्ड कीजिए। एक वक्त कर सकते हैं। शास्त्री प्रभु आप करिए। सांख्ययोगौ पृथग् बालः सांख्ययोगो पृथग्बाला प्रवदन्ति न पंडिताः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् एकमप्यास्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। उभयोर्विन्दते फलम्। बड़ा स्पष्ट है। सांख्य योगौ, सांख्य योगो, ये क्या बोलेंगे, द्विवचन है। द्विवचन है। सांख्य और योग, सांख्य योग नहीं है, सांख्य योगौ। जैसे कृष्ण राभ्याम नमः, श्री कृष्ण राभ्याम नमः, भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों को मैं प्रणाम कर रहा, ऐसे करिए। तो इसी तरह सांख्य अलग है और योग अलग है, दो शब्द हैं। तो सांख्य का अर्थ ज्ञान योग, विश्लेषणात्मक अध्ययन, और योग मतलब कर्म योग। पृथक बालः, इनको बालः जहाँ पे है बहुत समझते हैं, बालिशः बालक, अल्पज्ञ। तो बात बता रहे हैं, तो कह रहे हैं पृथक बालः, जो बालक है, जो अल्पज्ञ हैं, जो आध्यात्मिक विषय में नहीं जानते, वह कहते हैं इनको, वह इन दोनों को अलग अलग प्रवदंती, उनको अलग अलग कहते हैं। प्रवदंती न पंडित, सांख्य योगौ पृथक बाला, जो बालक हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान में अनभिज्ञ हैं, वह सोचते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग है। ठीक। प्रवदंती न पंडिता, वदंती तो समझते ही हैं, बोलते हैं। प्रवदंती मतलब बहुत अच्छे से बोलते हैं। जो पंडित लोग हैं, जो जानते हैं, वो ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक। क्यों ऐसा नहीं बोलते? एकम अप्य आस्थितः, एक में भी स्थित होकर के, सम्यक अच्छी तरह से, उभयोर दोनों के, विंदते आनंद उठाता है, लाभ प्राप्त करता है, फल को। समझ में आ गया? क्यों? फिर से बोलता हूँ। सांख्य योग पृथक बाला, जो छोटे बच्चे हैं, ऐसे कहा जाए आध्यात्मिक विषय में, तो जो तो जानते नहीं है, वह सोचते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग है। लेकिन ऐसा पंडित लोग नहीं बोलते हैं। और एकम आप्य स्थितः, एक में भी स्थित होता है व्यक्ति, तो फिर वह दोनों के फल को प्राप्त करता है। एक में स्थित मतलब जो कर्मयोग का साधन ले या ज्ञान योग का साधन ले। तो कर्मयोग का साधन लेगा तो उसे उसे भी आत्मज्ञान मिलेगा, और आत्मज्ञान जो ज्ञान योग का आश्रय ले रहा है वह भी उसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो ये दो अलग अलग मार्ग हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। हाँ, दोनों के परफेक्शन से प्राप्त होगा। कर्मयोग परफेक्ट होगा तो भी प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान योग पर होगा तभी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो ज्ञान योग में अधिकार की आवश्यकता है कि हृदय थोड़ा शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो वो ज्ञान योग का अभ्यास नहीं कर सकता स्थिर रूप से। जब कोई किसी साधन को स्थिरता से करता है तभी तो सफलता प्राप्त होगी। भाई कार कितनी भी अच्छी हो, कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ना दिल्ली से वृंदावन पहुंचने में। अब बीच में ही कोई कूद जाए तो क्या किया जाए? है कि नहीं? तो तब तो आप नहीं कह सकते कि मैं वृंदावन नहीं पहुंच पाया, कार में खराबी है। ये प्रभु। जब चित्त पूरा शुद्ध ही है और सत्वगुण में है ही, तो हम्म, परफेक्टेड स्टेट में है। हाँ, मुझे लग रहा था ये प्रश्न आएगा। समाओ मेरे सेंसर बड़ा तेज है। नहीं, ज्ञान योग में व्यक्ति पूरी तरह शुद्ध नहीं है, लेकिन ज्ञान योग का अधिकारी है, कुछ शुद्ध हुआ है, इससे वो ज्ञान योग में अनुशीलन कर सकता है। उसका मन पूरी तरह भोग विकारों में नहीं जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पे आपने अगर अभी पिछली टीका में पढ़ा था, संभावना है कि भोग में चला जाए, और ये काफी संभावना है कि वह अनाधिकारित रूप से ज्ञान योग का अनुशीलन करे। देखिए, ये तो आप चैतन्य चरितामृत में भी जानते हैं कि हजारों भोगियों में से कोई एक व्यक्ति मुमुक्षु होता है। तो मैं इस पे विचार कर रहा था, सच्चे मायने में दुनिया से भय होना, संसार से भय होना कितना रेयर है। बहुत बहुत ही गंभीर बात मेरे को समझ में आ रही थी। संसार से भय होना कितना गंभीर है, कितना रेयर है किसी को। तो सच्चे मायने में मुमुक्षु ही कितने लोग होते। तो इसीलिए कर्मयोग को ही श्रेष्ठ कहा जा रहा है। मुमुक्षु
ना भी हो, मतलब शुरुआत में ना भी हो, लेकिन कर्मयोग कर रहा है मत- तो धीरे धीरे फिर उसके हृदय में कर्मयोग में भी तो मुमुक्षु मुमुक्षु की ही। इच्छा होती है, ये बात सही, लेकिन जेन्युइनली संसार भय, ज्ञानी क्या कहते हैं, कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, ऐसे करके आता है ना। तो कोई वाकई ज्ञानी हो ऐसा अधिकार बहुत कम है, इसलिए भगवान कह रहे हैं। गलत बोल रहे हैं क्या, ज्ञानियों को नहीं, नहीं, लेकिन वो मतलब बोल मैं, रहे हैं कि प्राय अधिकार नहीं होता है। मतलब अब और ये भी आपको याद है कि जिसको ज्ञान योग का मतलब ज्ञान हृदय में है, ज्ञान योग का अधिकार है, तो अधिकार वो करेगा आराम से, कोई दिक्कत है ना, उसको भगवान से मना कर रहे हैं। जैसे एक बात मुझे आज बात हो रही थी, कोई अष्टांग के, हम वक्त से चर्चा कर रहे थे अष्टांग योग के बारे में, कितना भी चर्चा करो, कोई रेयरली विल आपको व्यक्ति मिलेगा जो अष्टांग योग का अधिकारी हो, मतलब कर ही साधन का आश्रय कर सके, ये भी नहीं हो पाएगा। और प्लस भक्ति योग का अधिकारी, मतलब इसका मतलब ही नहीं भक्ति योग हीन है, भक्ति योग तो अपने में सुपर है ही, दिव्य है ही, लेकिन कोई कहे अष्टांग योग के बारे में डिटेल में बताइए, तो फायदा क्या जान करके, नहीं। मान लीजिए किसी के हृदय का प्रॉब्लम है, अब आपके पास ऑपरेशन कराने के लिए आए, कहीं भाई 5 करोड़ रुपए लगेंगे, कहेंगे ठीक है बॉडी चेंज कर ले, तो भाई मान लीजिए 1 लाख 2 लाख रुपए फीस बोलेंगे तो आदमी दे भी देगा। अब 5 करोड़ बोलेगा तो आदमी कह रहे ठीक है, अब क्या छोड़ो, मर ही जाते फिर, खत्म हो गए, इंश्योरेंस में अधिक पैसा मिल जाएगा, घर वाले खाएंगे। कुछ समझ रहे हैं ना, महाराज बार बता रहे थे कि भाई जैसे आप जानते हो, लीला जानते हो, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो बोले सोल्यूशन तो है सोल्यूशन है संजीवनी बूटी, लेकिन लाएगा कौन, इतना दूर से कौन करेगा, तो ऐसा साधन होना चाहिए जो कर सके ना व्यक्ति, तब तो साध्य को प्राप्त कर पाएगा। तो स्थिरता जो है उस पे, हमारे लिए देखिए भक्ति योग करना आसान है कि नहीं। प्रोजेक्ट की, हम्म, मतलब ज्ञान योग वाले मतलब कर्म योग वाले ज्यादा कंटामिनेटेड माइंड रहता है, और जो ये ज्ञान तो योग सत्य वाले उनका बात है, कम कर्म योगों का कंटामिनेटेड। जो कर्म योगी व्यक्ति है उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, यही बात बार बार आ रही है। मगर ज्ञान योग में लेकिन भी, ज्ञान योगी का मतलब ये भी नहीं परफेक्ट हो गया, परफेक्शन आप जानते हो पूरी तरह अविद्या निवृत्त हो जाए, अब वो शेड्स है, मतलब कितना शुद्ध हुआ है तब वो ज्ञान योग का अभ्यास करे, तो उसको भगवत गीता के उस श्लोक को देख लेना चाहिए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, आगे क्या है, इंद्रियाण मूरात्मा मिथ्याचार स उच्यते। और कहीं किसी दूसरे को अधिकार के जज करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना अधिकार देखे। समझ में आ रही है मेरी बात, खुद अपना अधिकार देखे कि मैं अगर ध्यान करने बैठ रहा हूं तो मेरा चित्त किधर जा रहा है। समझ रहे ना, आपको ये सब बातें बड़ी गंभीर हैं। भगवान ने क्या बोला था, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, जो जिसको आत्मरति प्राप्त हो गया, आत्मा के आनंद प्राप्त हो गया है, उसे किसी भी कर्तव्य को करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कौन बताएगा, माइक में बताइए। तो आत्मानुभूति है। हाँ, समझ में आ गया ना। किसी को प्रसाद पाई चाहिए, अभी अभी कुछ खाना है। हाँ, इन्होंने बताया कि प्रसादम चाहिए, बाकी लोग आपको चाहिए शास्त्री जी, समझ गए। आप भूखे हो तो स्वाभाविक से आपने बोला हाँ मुझे चाहिए, ये किसको मालूम चल रहा है, आपको मालूम चल रहा है, देखने में तो सब बराबर से लग रहा है क्लास में बैठे। समझ में आ रही है, मैं ऊंचा नीचा नहीं बोल रहा हूँ। आपको भूख लग रही है आपको मालूम है, आपको भूख नहीं लग रही है आपको मालूम है। उसी तरह आत्मरति प्राप्त हुई आपको मालूम है, हरि नाम का रुचि प्राप्त हो रही है आपको मालूम है। बहुत सिंपल सा बात है। कहाँ गए बुखार वाले कैंडिडेट, पांडे जी, तो बुखार हो रहा है तो आप ही बता रहे हैं ना प्रभु जी बुखार है, अच्छा कुछ आराम मिला तो आप क्या बताए, हाँ मुझे आराम मिला, डॉक्टर से भी बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट सो सिंपल। तो अगर हम हमारा वो अधिकार नहीं है तो हमें करने में बहुत कठिनाई होगी, हम नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन ये है कि ज्ञान योगी जो है, कर्म योगी का तो हृदय कम शुद्ध है, तो ज्ञान योगी का हृदय शुद्ध हो गया है तो उसको परफेक्शन मिल गया है क्या, नहीं। देखिए आप जानते हो परफेक्शन कब प्राप्त होता है, परफेक्शन तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति को भगवान का स्वरूप अनुभूति होती है, वो हाईएस्ट परफेक्शन। उससे नेक्स्ट लेवल का लेस कम लेवल का परफेक्शन है कि आत्मा की अनुभूति होने लग जाए। अब मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं कि अपने स्वरूप को बिना समझे आत्मा की अनुभूति होने का अर्थ क्या है। या तो एक अर्थ ये होगा कि हम अपने को शरीर से भिन्न देख सके इतना, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप प्रकट हुआ है कि नहीं, आत्मानंद में होता है कि नहीं, ब्रह्मांड स्वरूप में क्या होता है ये मैं जानता नहीं, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है। इसको डिस्क्राइब भी कैसे किया जाएगा, भगवान के संबंध में हमारा ही संबंध है, हमारा अस्तित्व है, उससे अलग रह के व्यक्ति क्या अनुभव करता है, ये मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको कुछ आता हो तो बताइए, मुझे तो बताइए। मैं शरीर नहीं हूँ, जड़ वस्तु नहीं हूँ, यह तो आप लोग मेरे ख्याल से सभी लोग अपना अनुभव किए होंगे कि कभी कभी सुबह के समय या जब करते समय अनुभव होता है, बट फिर भी आप देखेंगे वहां पर इम्परफेक्शन है, ये तो समझ में नहीं आ रहा ना कि आप कौन है।
अरे आप तो पहले से ही सिद्ध है। ठीक है, तो खैर बात यहाँ पे आ रही है कि ज्ञान योग जो है करने से, चाहे आप सांख्य का विश्लेषण करें या कर्म योग करें। एक छोटी सी घटना रामानुजाचार्य जी के जीवन की आ रही थी। वो प्रश्न करते हैं अपने गुरु से कि हम कैसे समझे भगवान विष्णु के इस गुण को, बड़ा चिंत्य है। तो बोले ऐसा करिए, आप जल लेके आते रहिए नीचे तालाब से, भगवान करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये बातें तो समझ में नहीं आती ना। ये क्या बोला उन्होंने? क्योंकि आप जानते हो सेवन मुखे ही जीवादव स्वयं स्मृतः। जीवादव मतलब जीभ से शुरू करें और अन्य सभी इंद्रियों से सेवा करते रहें, तो भगवान फिर अपने आप को प्रकट करते हैं। अनुवाद पढ़ेंगे। अज्ञानी ही, अज्ञानी मतलब बालहा, अज्ञानी ही भक्ति या कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन या सांख्य से भिन्न कहते हैं। मतलब नेति नेति, सांख्य में नेति नेति भी होता है, और ये भी देखते हैं कि जगत कैसे बना है, कहाँ से आया, ऐसे कैसे सृष्टि कैसे हुई, ये सब वर्णन सांख्य में आता है। सांख्य का मतलब ही होता है काउंट करना। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, अगर याद हो किसी को केमिस्ट्री पढ़े हो तो। पढ़े हैं केमिस्ट्री? कौन कौन पढ़ा है यहाँ पे? एक दो, अच्छा, ज्ञान इकट्ठा किया आपने। तो उस प्रकार एक इंटरेस्टिंग बात भागवत में आती है। मैं, आप इस जगत में, खैर मैं चलो डाइवर्ट हो जा रहा हूँ, लेकिन सांख्य के बारे में बोल रहा है कि आप ये भी बोल सकते हो कि जगत प्रधान से आया है, आप ये भी बोल सकते हो कि तीन गुणों से आया है, आप ये भी बोल सकते हैं कि और उसके कारणों से आया है। तो जो व्यक्ति जो बोलेगा, वो जो आप 24 तत्व है वो भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग की मतलब पीरियोडिक टेबल आपका अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग की आप आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है जगत की। अगर ये देख रहे हैं कि सब कुछ त्रिगुणात्मक है तो सब कुछ त्रिगुणात्मक ही है, और फिर उसको भी आप, मेरी बातें समझ में आ रही है? ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। भगवान की सृष्टि बड़ी अद्भुत है। तो खैर सांख्य से, सांख्य का मतलब बता रहा था, काउंट करते हैं उसमें, तो ये यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो इसका स्रोत क्या है, यही बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहेंगे। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। दोनों के फल प्राप्त कर लेता है मतलब आत्मा, हाँ, आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। उभयोर विदते फलम, गीता भूषण टीका। दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, यह प्रश्न तो बनता ही नहीं है। मूर्ख ना कि ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग पृथक हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि इनके फल अलग अलग हैं, जबकि एक का संपादन करने के द्वारा व्यक्ति दोनों का फल प्राप्त करता है, और वह फल है आत्मा का दर्शन। इसको एक अच्छे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। एक पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, और दो रास्ते हैं। दोनों रास्ते अगर बी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं और रास्ते में कोई खाबड़ ऊबड़ खाबड़ नहीं है, तो आप कहेंगे प्रभु जी कौन से रास्ते से जाऊं? दोनों, तो फिर आप क्या बोलेंगे? जो तुम्हारी इच्छा है, दोनों ठीक है। दोनों रास्ते एक ही हैं भाई, आप बोलते भी हो समान भाषा में, अरे एक ही रास्ता है, दोनों रास्ते एक ही है, इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बात आप जानते हो, कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है? अधिकारी की दृष्टि से, और हमारे लिए कर्म करना, प्रवृत्त होना स्वाभाविक है। उसको केवल भगवान से समर्पित करना, जोड़ना होता है। आप देखो, आप जानते हो कि ये भगवत गीता है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। सबके घर में भगवत गीता होगी भी, है ना? लेकिन बहुत कठिनाई लोग अनुभव करते हैं कि गीता समझ में नहीं आती। हमको नहीं, पूर्ण रूप तो छोड़ दीजिए, बहुत बहुत कम कम समझ में आता है। तो इसका कारण ये दिखाता है कि प्राय लोगों का ज्ञान अधिकार नहीं होता, वो सूक्ष्म विचार नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन आप कहो कि चलो भाई सब्जी काट सकते हो भगवान के लिए, ये तो कोई भी, जिसको हरे कृष्णा करना भी नहीं आता है, कुछ भी पता नहीं, वो भी सब्जी काट सकता है। आप जानते हो परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में, रथ काट में वो कील ठोके थे। तो भक्ति इतनी सहज है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, प्रणाम तो कोई भी कर सकता है। तो ये मैं खाली कर्मयोग से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, भक्ति योग से अपने आप ही हृदय में ज्ञान होता है। क्यों? जब कोई व्यक्ति जान अनजान भगवान की सेवा करता है, तो भगवान हृदय में जो ज्ञान के स्रोत है, वहां से करंट चालू करते हैं। ये मैं खाली आपको इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ, या कुछ गीता में प्रमाण है इसका? कुछ श्लोक याद आ रहा है गीता का? तेज ददामी, नहीं नहीं, ददामी बुद्धि योगम भी है, सही है। तेषाम सतत युक्त नाम भजताम, नहीं ये तो है, इसके आगे वाला श्लोक क्या है? तेषाम एवानुकंपार्थम, वहां भी देशाम है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः ज्ञान, रुक जाओ, गड़बड़ कर रहे हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम
अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वत। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, तेषाम एवा, एवा मतलब जो भगवान की कथा में सुख अनुभव करता है, कथयन तस्माम नित्य, तेषाम एव, एवा मतलब उनको ही। भगवान भगवत कथा में कुछ रुचि उत्पन्न करने का प्रयास नहीं है तो बहुत समय लगता है ज्ञान उत्पन्न होने में। आपने अनुभव किया है ना, डिस्कशन से हम भगवान के बारे में कुछ सुनते हैं, धर्म धर्म की जानकारी नहीं होती तो कम से कम यह तो याद रहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, और यह भी याद रहता है कि मुझे सही क्या करना चाहिए। बहुत बहुत मैं अपने जीवन में देखा, बहुत बहुत ज्यादा ये लाभकारी है, बहुत ज्यादा लाभकारी है कि हमें क्या करना चाहिए। ये मानव जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गलत चॉइस और हम कितना दूर चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं। बस वन, अब देखिए एग्जाम्पल लीजिए भाई, चित्रकेतुमात का प्रसंग, एक छोटी सी घटना, शिव जी के बारे में बोलने में कितना समय लगा होगा। कितने श्लोक है, शायद 2 या 3, केवल 3 श्लोक ने पूरी जिंदगी चेंज कर दी। वैसे इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। कभी सोचा आपने, केवल 3 श्लोकों ने पूरी जिंदगी चेंज कर दी। असुर बनना पड़ा, वो भी एक बात है। आप उसको पॉजिटिव मिले कि असुर बने, जल्दी भगवत प्राप्ति करे, वह भी एक बात है, लेकिन केवल 3 श्लोकों ने, एक घटना ने, 3 श्लोक ने पूरी जिंदगी चेंज कर दी। ये मैं प्रिपेयर करके नहीं बोला, somehow just कृष्णा is saying every time we make a choice, the result will not be in proportion to our choice। ऐसा नहीं कि हमने कुछ चुनाव किया है तो उसका वही, आप लोग वृंदावन आ गए तो एक छोटी सी चॉइस थी, हाँ जा रहे हैं ज्वाइन करेंगे, जो कुछ भी छोटी बड़ी कुछ भी कहिए, अब इसकी वजह से भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो फिर बहुत बड़ा फायदा होगा ना। तो इसलिए मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि सुनना बहुत जरूरी से हम धर्म अधर्म का निर्णय कर पाते हैं। तो हम खाली बात ही कर रहे थे कि लोगों को ज्ञान का अधिकार नहीं है, और दोनों रास्ते जो है आत्मज्ञान को अपने आप ही स्फुरित कराने वाले हैं, इसलिए कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा जाता है। लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, ये बात तात्पर्य पढ़िए दशरथी प्रभु। हाँ, हाँ एक प्रश्न है, हम लोग कर्मयोग कर रहे हैं कि हम लोग भक्ति योग? सुबह शाम तो स्वरूप सिद्ध भक्ति करनी चाहिए, और दिन के समय कर्मयोग। अब करने चाहिए नहीं कहना चाहिए, मैं कहूंगा कि आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। स्वरूप सिद्ध भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पूजनम इत्यादि नवधा भक्ति है, उसको स्वरूप सिद्ध भक्ति कहते हैं। वो अपने आप में ही भक्ति है, समर्पित की जाए या ना समर्पित की जाए, भगवान को समर्पित है ही। ये तो स्पष्ट है, ये तो कुछ इसमें गड़बड़ तो नहीं कर रहे शास्त्री जी? नहीं, नित्य कर्म नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नवधा भक्ति, इसको स्वरूप सिद्ध, स्वरूप से ही भक्ति है। जैसे मैं स्वरूप से ही पुरुष हूँ, मुझे पुरुष बनने के लिए आप किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग पुरुष हैं, इस शरीर पुरुष शरीर में है और कुछ करने की जरूरत नहीं, तो स्वरूप से ही वह भक्ति है। वो अपने आप भगवान को समर्पित हो ही जाती है। अब हरे कृष्णा कर रहे हैं, हरे कृष्णा सुन रहे हैं, तो भक्ति है ही, नवदा भक्ति है। लेकिन कर्म योग में हमको भगवान को, जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति कर्म कर रहा है वो भगवान को समर्पित हुई। भाई जैसे मान लीजिए नौकरी कर रहा है तो ना वो भक्ति है, लेकिन अगर धन आता है तो भगवान को समर्पित कर देता है तो फिर वह कर्म योग हो जाता है। ये सारे बहुत शेड्स हैं कि हमारा चेतना क्या है। मैं इस पर विश्लेषण नहीं करना चाहता बहुत ला, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति इसलिए कर्म योग कर रहा है ताकि कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, तो वह कर्म योगी कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति भगवान के लिए ही कार्य कर रहा है तो वह भक्ति है। मेक सेंस टू यू? ये अंतर समझ रहे हैं ना? एक हो गया भाई इसने आपने कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, वहां का ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, और उसके बाद वह है जो उसको धन प्राप्त होता है वो भगवान की सेवा में दे रहा है, तो ये कर्मयोग है कुछ पोर्शन। और अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए ही मंदिर बना रहा है तो ना आप उसे कर्मयोग कहेंगे, ये तो भगवान की डायरेक्ट भक्ति हो गई ना। नहीं समझा रही बात? हाँ। तो सबको भगवान को दास भाव में आकर के, बहुत अच्छी एक एक शब्द बड़ा सुंदर है। भगवान और प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान से, मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपने सब प्रश्न किया, बहुत सुंदर सूत्र बता रहे, कह रहे भगवान मैं इस जगत में 2 चीजों से दुख प्राप्त कर रहा हूँ। प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते हैं एक, जो वस्तुएं मेरे प्रिय हैं, जो व्यक्ति मेरे प्रिय हैं, उनसे मेरा मैं दूर हो जाता हूँ, दूर कर दिया जाता हूँ। जो वस्तुएं और व्यक्ति मुझे मुझे प्रिय हैं वह ना चाहते हुए मुझसे दूर हो जाते हैं। यस, ये दुख का कारण है। और जिनको मैं नहीं चाहता, व्यक्ति या वस्तु, वह मुझ पे फोर्स कर दी जाती है। क्या एक लाइन में समराइज कर दिया सारे दुख हम लोग के साथ। इसके बाद तीसरा दुख है ही नहीं, कितना सुंदर बात है ना। और फिर उसके बाद मैंने इसको देखा कि उसका कैसे सही हो सकता है, दास से योगम। और हाँ एक और बात, इनको सही करने के लिए, इस कठिनाई को सही करने के लिए जो मैंने प्रयास करे, वह इन दुखों को और बढ़ाने वाले हुए।
आप थोड़ा, मैं इसीलिए बोलता हूँ प्लीज उसको फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। अ, मेरी बात पकड़ पाए आप लोग? मैं पूछूंगा, मैं बोल रहा हूँ जो वो पूछूंगा, आप सुनो ध्यानपूर्वक। कौन से दो दुख हैं इस जगत में? माइक दीजिए, सुंदर माता प्रभु बताएंगे। बड़ी गंभीर है, पता नहीं कितने से इसको अपने जीवन में देखिए, तब समझ में आएगा। हाँ, ये गंभीरता से मैं इन्हीं चीजों की वजह से दुख प्राप्त कर रहा हूँ। कौन से दो दुख हैं? दुख के पहला स्रोत है। हाँ, पहला दुख का स्रोत हम्म, है कि स्रोत। स्रोत हाँ, जो हमें वस्तु सबसे ज्यादा प्रिय होती है, हाँ, या फिर कोई जो व्यक्ति, हाँ, वो हमसे बहुत दूर हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि वो दूर जाता है, होता है हाँ, कि नहीं? हम चाहते हैं कि हमारे पास है, लेकिन कभी होता नहीं ऐसा, दूर हो ही जाते हैं हो वो। ही जाते हैं, यस। और दूसरा, जो हम नहीं चाहते, जो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सबसे ज्यादा हमारे पास आते हैं। वो सबसे ज्यादा नहीं, वो ना चाहते हुए भी हाँ, हमारे सबसे पास ज्यादा आते हैं। भी ना चाहते हुए भी आते और अब इसमें एक और दिक्कत है, तीसरी दिक्कत ये है कि हम ये जो दोनों चीजें हम नहीं चाहते हो, तो इसको अवॉइड करने के लिए, अवॉइड को हिंदी में क्या कहेंगे? हैं। उसको ना, हमें नहीं, 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 चलिए अब अवॉइड समझ गए आप। अवॉइड अवॉइड मतलब उसका हम बहिष्कार। बहिष्कार भी नहीं कह सकते, चलिए छोड़िए, हिंदी नहीं आती हम लोग को। तो अवॉइड करने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए हम लोग अगर कुछ प्रयास करते हैं, भौतिक प्रयास, तो वह इस कष्ट को और बढ़ा देता है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? दास्य योगम। समझ में आया? दास्य योगम समझ में आया? भगवान की सेवा, भगवान का दासत्व, भगवान का दास हो जाओ तो सारे दुख मिट जाएंगे। क्यों? आप बता सकते हैं क्यों? देखिए, जब आप शास्त्र में मनन करें तो बहुत इजी तरीका है, खाली लगा दीजिए क्यों। एक के बाद एक क्यों पूछते जाइए तो अपने आप मनन चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि, हाँ बताइए क्यों। देखिए, आप एक सिंपल सी बात है, इसमें मनन कीजिए तो हृदय में एकदम उतर जाता है, बिल्कुल निकलता नहीं बात। हाँ, क्योंकि ये पसंद और नापसंद जो है वो शरीर के साथ है, ठीक है, हमारी बॉडी के साथ है। वेरी गुड। तो अगर हम भगवान के साथ जोड़ जाते हैं तो फिर हमारा ये पसंद नापसंद होता नहीं, क्योंकि हम भगवान की पसंद के साथ। ऐसा कोई समय नहीं है कि भगवान को आपको हटा ले, भगवान तो हृदय हाँ, से कभी जाते ही नहीं है। कोई रोक सकता है आपको भक्ति करने से? कोई नहीं रोक सकता। जब अगर आप, भगवान आपको पसंद है, आपको जब चाहो भगवान आपके साथ है, हरे कृष्ण हमेशा है। भगवान का स्मरण हमेशा कर सकते हो। सुख देने वाला वस्तु है, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हमें भगवान से अलग कर सके। केवल हम भगवान से विमुख हो सकते हैं, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कर सके। कोई नहीं कह सकता कि इनकी वजह से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। द सेंस कि वी कैन नॉट से कि मैं उसकी वजह से भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। मैं अपनी वजह से भक्ति नहीं कर पा रहा। किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए। क्या हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, वापस तात्पर्य पढ़ते हैं, चलिए। एक्चुअली भौतिक क्या है, जो पढ़ते हैं और चित्त में रहता है वो आ जाता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है दास योग। मैं खाली बोलना था, दास योग करें, भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, अपने आप सब कुछ ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। पढ़िए। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा ये लाइनें समझ में आ रही है आपको? विश्लेषणात्मक अध्ययन, कि भाई ये वस्तुएं किससे बनी है, कहाँ से आई है, अर्थ, जल, पृथ्वी, आयु, अग्नि, आकाश, इस प्रकार से। यस। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। एक स्पष्ट बात है कि जब आप वृक्ष की जड़ खोज रहे हो, तो क्या जड़ की लंबाई देखने के लिए खोज रहे हैं कि जड़ कितनी लंबी है? समझ में आ रहा है? जड़ खोजने का उद्देश्य यह तो नहीं है कि आप देखें कि जड़ कितनी लंबी है, वो कितनी चौड़ी है, कितनी, किसका रंग क्या है। जड़ खोजने का मतलब क्या होता है? अगर वृक्ष का जड़ खोजे तो सेवा के लिए पानी सिंचन करे ताकि वो फलीभूत हो, पोषित समझ हो में आ जाए। रहा है? जड़ खोजने का मतलब है कौन है और उसकी मैं सेवा करूं। यही बात हम सीखे थे ना, बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं, कहते हैं कि एक व्यक्ति अपना एनालिसिस कर रहा है, भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति ने, और बहुत मेहनत की उसने कई जन्म, उसके बाद मालूम चला कृष्ण भगवान है। कोई दूसरा उत्तर तो आ नहीं सकता। ये बात समझ में आई? क्यों नहीं आ सकता, बताइए। क्योंकि यही तो सच है, भगवान ही जो है सिंपल सिंपल, बस सिंपल उत्तर। इसका कोई उत्तर है ही नहीं। भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब तुम चाहे किसी किसी को भी उसमें बैठाओ, उसके पास वो भगवान के गुण तो होंगे नहीं। मान किसी को भी लोग कि भगवान है, लेकिन भगवान तो कृष्ण ही है। तो वहां रुकेंगे तो है नहीं पॉइंट, वो तो धोखा मारा, नहीं तो भगवान नहीं है, तो भगवान नहीं तो भगवान नहीं, ऐसे करके। तो अब अंततोगत जाने का भगवान कृष्ण है, फिर क्या करेगा प्रभु जी? सेवा करेगा फिर ठीक वो है, ठीक है, तो सिंपल काफी बात। जन्म निकल जाएंगे। हाँ, ये हो जाएगा टाइम वेस्ट। अब पिताजी ने बोल दिया, गुरुजी ने बोल दिया, भगवत गीता से सुन लिया, ये कृष्ण भगवान है, तो क्या करेगा?
तुरंत सेवा में लग जाए और विश्वास कर ले, तुरंत सेवा में लग और जाए होगा और क्या, तुरंत टाइम निकल पार हो टाइम जाएगा। टाइम आपका बच जाएगा। यही बात बोल रहे हैं प्रभुपाद। पढ़िए, सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र, इसमें इसमें फायदा क्या हुआ? इसमें हमारे कई जन्म बच गए। एक बात, और फायदा कैसे हुआ? हम तुरंत जो है भगवान की भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं और जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। ये भी सही है, एकदम सही है। एक चीज और पॉइंट इसमें बोला जाएगा, हमने परंपरा में ज्ञान को स्वीकार ज्ञान को किया। स्वीकार किया। हाँ, सिंपल। मुक्त होने का क्या तरीका है? परंपरा। परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना। ये बहुत बड़ी कृपा है। बार बार मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, जो भी आपसे सुनने को तैयार हो, मैं नहीं कह सकता कौन लेकिन जो भी आपसे भगवत गीता के बारे में सुनने के लिए तैयार हो, आप उस पर सबसे बड़ी असीमित कृपा कर सकते हो, भले ही हम सीमित हैं। मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, ये सच बात है। हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, हम अपने सबको समझ, हम भी पता भी नहीं हम कौन है वास्तविक रूप से, लेकिन हम ज्ञान परफेक्ट दे सकते हैं सिंपली बाय ये परंपरा का ज्ञान, और इसको देने में हम स्वयं शुद्ध हैं। ये बात आपको पता होगी, बट इसको जितना गहराई में समझेंगे उतना हम लोगों की मदद करने की इच्छा रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बात आप समझ नहीं पाए हो, शायद मैं नहीं समझ पाए हो। जिस इच्छा पे आप फोकस करेंगे इस जगत में, वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अब ये सिद्धांत है। आप देखिएगा, और स्पेशली हरि नाम कर रहे हैं ना, और अगर आपकी मेधा हरि मेधा हो जाए, जो भागवत में आया था कि हरि क्या सोचते रहते हैं, कैसे जीवों का कल्याण होगा। तो हरि मेधसा मतलब वैष्णव की भी बुद्धि होती है, कैसे जीवों को मैं मदद कर सकूं, भगवान के पास लेकर आऊं। मुझे नहीं पता वो कैसे होगा। दरअसल तो आप देखो, आपका ग्रुप जो चालू किए, आप तो कहीं बाहर प्रीचिंग करने भी नहीं जाते, बट यहीं बैठे बैठे कितने लोगों को प्रीचिंग कर सकते हैं काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट। और आपने कभी सोचा नहीं था, बट इससे इस चीज को अपने जीवन में देखो, सारा चीज के पीछे अंडरलाइन सीड क्या था, कि मैं बाहर तो नहीं जा पा रहा हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ, मेरा सेवा यही है, मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे प्रीचिंग, कुछ तो था ना इच्छा प्रीचिंग करने की। भाई व्हाट्सएप के माध्यम से कितने लोग जो है कितने दूषित बातें फैलाते हैं, क्या लोग खराब नहीं होते? होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो अगर आप भगवान के बारे में कुछ बताओगे तो लोग पवित्र नहीं होंगे? प्रभु, और इसको आप कृपया प्रथम स्कंद पढ़ें, एक तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, सर्च कर लीजिएगा, टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्ण। प्रभुपाद जी खुद अपने लेक्चर खुद, कोई नहीं था, खुद रिकॉर्ड करते थे, खुद ही क्लास देते थे, कोई नहीं था, फिर खुद ही सुनते थे। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अगर कोई खाना बनाने वाला नहीं था, खुद ही बनाओगे, खुद ही खाओगे। और ये हम सबका ही अनुभव प्रभु जी, कभी कभी आप बोलते हो तो आपको खुद ही अनुभव होता है कि ये मैं कैसे बोल गया, और यू खुद ही आर आप। नॉट, वी आर हाँ, सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट। अगर आपकी तीव्र इच्छा है कि भगवान मैं आपकी कुछ वाणी का प्रचार करना चाहता हूँ, वो भगवान अचिंत तरह से मदद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था बना लेंगे। और कहीं कहीं हम मालूम कर ना सके तो सहायता कर सकते हैं। मैं ये आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ये याद रखिए। कोई उग्रवाद किया है तो उसके सारे आगे पीछे सब जगह पुलिस ढूंढती, किसने किसने मदद करी, सबको पकड़ती, होता है कि नहीं? उग्रवाद जानते हैं, उग्र आतंकवादी, तो आतंकवादी को एक बम फोड़ेगा, आगे पीछे सब देखती है, पुलिस जब देखती है तो भगवान नहीं देखेंगे किसने किसने मदद की, किसके घर में एक प्रोग्राम हुआ, किसने इसको प्रसाद खिलाया भक्तों को, सबका उद्धार होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पृथ्वी महाराज बोलते हैं, कुछ करता है, कुछ सहायता करता है, और प्रेरणा देने वाले, तीनों को बराबर लाभ प्राप्त होता है मृत्यु के बाद। तो सभी भक्तों से निवेदन है, बहुत अच्छी भक्ति करिए, क्योंकि आपकी मदद बहुत लोग करेंगे, उनको भी लाभ होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सबको जितना जथा हो संभव हो खूब अच्छी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आपके जो भी कनेक्टेड है, माँ ने शरीर दिया है, ये तो से सहायता करी है ना, पिता ने शरीर दिया, पाला पोसा है, हर प्रकार से, चाहे वो भक्त ना भी हो, आप भजन कर रहे हैं, भगवान चुन चुन के सबको कृपा देंगे, सबको कृपा करेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, भक्ति संदर्भ में सब बातें लिखी गई। कोई भक्त बन जाता, आगे पीछे सबको उद्धार करते। मैं खाली बात करने लगा कि मैं खाली बात ये बोल रहा था कि परंपरा में हम अगर ज्ञान प्राप्त कर ले तो आसानी से समझ लेंगे, हमको ढूंढने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी बात, अच्छी बात आ रही, ढूंढने पे आ रहा था मेरे को चित्त में कि भगवान तुम्हारे हृदय में है, और इसको बोला जाता है मणिग्रीवा न्याय। शास्त्री जी समझाएंगे अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मणिग्रीवा न्याय क्या न्याय समझते हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा है। मणि गले में है और दुनिया में ढूंढ रहे हैं तो मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मणि तो गले में है। आता है ना, चश्मा पहना हुआ होता है, चश्मा कहाँ है? अरे आपकी आंख पे है। अभी मैं
कल की तो बात थी, मेरे साइड में बैग लगा है, ढूंढ रहा हूँ मेरा बैग कहाँ है, साइड बैग। तो शायद इन्होंने बताया प्रभु जी आपका बैग तो आपके पास ही है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, सुनिए तो सही, सुनिए तो मेरी बात। तो हम ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है, लेकिन किस तरह से भगवान प्रकट होंगे ये प्रोसेस उनको नहीं पता, और ये प्रोसेस परंपरा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए लोगों को ज्ञान देना आवश्यक है। सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ये भगवान का, कि भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करो, जीवन को जीने का अस्तित्व मालूम चले। तो उसके लिए कोई व्यक्ति को प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भक्त मिल गए, भक्त लोग ज्ञान दे देंगे। ठीक है, आगे पढ़िए पशुपति प्रभु। अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान। एक मिनट रुक जाइए, ऐसे अर्थात क्लियर नहीं होगा, कहाँ से शुरू किया था? सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। बहुत सुंदर, मैं इस पे बोलना चाहता हूँ, बात पे आपने पढ़ा ना, उत्साह निश्चयात। एक छोटा सा प्रश्न है, उत्साह का मतलब क्या है? मुझे पता है आप में से कोई व्यक्ति शायद उत्तर नहीं दे सके, मैं भी उसको कुछ अलग ही अर्थ ले रहा था। उत्साह मतलब, हाँ ठीक है, उत्साह संस्कृत है। अरे आप बुद्धिमान है माइक, बुद्धि का उपयोग करना भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा को और अच्छी तरह से करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस चीज में। आपने तात्पर्य पढ़ा तो सही है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में कमी है, और गलत नहीं बोल रहे आप, थोड़ा सा कमी है, थोड़ी सी कमी है। आप जो आपके टाइम, अंदर अपने टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स, इन तीनों को नियोजित करना, इसमें अब भी आप बुद्धि सही, लगाना। अब आप सही बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा और कमी है। कमी ये है, जो ये बोलते थे ना, यही मैं भी सोचता था कि हम अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएं, बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, यस माइक पे दीजिए, एंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो प्रभु जी ने बोला बिल्कुल परफेक्ट है, उसको मैं थोड़ा क्लियर करूंगा, सूर्य के सामने दीपक दिलाऊंगा। बुद्धि के द्वारा ये समझो, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। ये बुद्धि बात है, बुद्धा भाव समन्विता, ये समझते हुए भगवान सभी के स्रोत है और उन्हीं सभी का पालन करने वाले हैं। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, मनसा वाचा कर्मणा कोई छोड़े नहीं, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दे, ये उत्साह है। ऐसा और एक को दूसरे एंगल से देखें कि ऐसा कोई वस्तु नहीं जो भगवान की ना हो और उसका उपयोग भगवान की सेवा में ना किया जा सके। तो किसी भी वस्तु को देखकर निरुत्साह नहीं होगा, यार ये तो माया है, बड़ी विचारणीय बात है। तो यही बात है कि इसीलिए समझ सब कुछ भगवान विष्णु उसके मूल हैं और मेरे मूल भी भगवान हैं, तो भगवान की सेवा करके संतुष्ट हो जाऊंगा। तो जो भी कुछ भगवान ने हमको दिया है उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं। समझा है? आपका उत्तर सही था, मैंने थोड़ा सा उसको और प्रकाशित। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उत्साह मतलब केवल ये नहीं हरे कृष्णा ऐसे कूद रहा है और उसके बाद जब करने के बैठ में आया तो सो गए, या कुछ और सेवाएं आई तो सो गए, वहां भी उत्साह होना चाहिए। मतलब कोई प्रैक्टिकल सर्विस है, उसका भी कनेक्शन भगवान से देखना चाहिए कि हाँ ये भगवान से प्रसन्न होते हैं। कोई भी वस्तु भगवान के दायरे से बाहर नहीं है, भगवान की सेवा भगवत सेवा के दायरे से बाहर नहीं है। ये मैं अपने जीवन में बहुत अनुभव किया कि भक्त लोग श्रवण कीर्तन को तो भक्ति मानते हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल सेवा है उसको भक्ति नहीं मानते। कुछ लोग प्रैक्टिकल सेवा को सेवा मानते हैं और श्रवण कीर्तन को भक्ति नहीं मानते। तो यहाँ बैलेंस करने में बड़ी कठिनाई है। माइक पे बोलिए। साधना कर रहे हैं और सेवा के कारण साधना छूट जाती है तो बड़े दुखी होते हैं कि अब साधना ही नहीं हो रही हाँ, है, एक तो अच्छी इसको छोड़ बात है, देना चाहिए। इसको कहते हैं प्रयास। अगर व्यक्ति इतना सेवा कर रहा है कि साधना का मौका नहीं मिल रहा है, तो हम अधिक भौतिक प्रयास कर रहे हैं, फिर हमारी चेतना, हमारी जो सेवा है वो सेवा नहीं, वो कर्म बन जाता। देखिए आप फिर समझिए, अपनी सारी शक्तियों को भगवान में लगा रहा है, यह जानते हुए कि भगवान विष्णु मूल है। ये एक ही बार में नहीं समझ में आ जाता। जब हम बार बार श्रवण कीर्तन करते हैं तब हमको धीरे धीरे उतरता है हृदय में कि भगवान ही मूल है, और तब अपनी शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाने की बुद्धि आती है। तो ये अन्यथा सब कुछ कर्म बन जाएगा, और हमारी हमारी प्रोग्रामिंग क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना। ये हमारी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है, मतलब ऐसे करते ही हैं हम लोग। तो प्रश्न कह रहे हैं कि कभी हम सेवा करते हैं उससे साधना डाउन हो जाती है। तो ये ऐसा जीवन में मैं फिर वही बोल रहा हूँ ना, हमारी चॉइसेस क्या है, हमारा चुनाव क्या है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग बाध्य हैं, हमेशा हम बाध्य होते हैं उन कार्यों को करने के लिए। उसी टाइम जैसे गौशाला का वर्क है, मैं अब मैं ये उसको व्यक्तिगत चीजों को मैं आपको से बालक से बात करूंगा।
एक सिद्धांत बात यही है कि हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसका साधना अच्छे से चले, नाम जप कम से कम अच्छे से हो, श्रवण कीर्तन हो। ये तो कोई नई बात नहीं है। स्वास्थ्य, साधना, सेवा, संग इत्यादि। यस। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान वह जानता है क्योंकि जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों में भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। इन दोनों में नहीं है, इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। तो अगर भक्तों को प्रैक्टिकल सेवा दी जा रही है, उसका क्या उद्देश्य है? हम प्रैक्टिकल अपनी भक्ति में देखें, एक बहुत सिंपल सिद्धांत पकड़िए, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। ये हो गया आपका सैंडविच। सैंडविच के दो भाग, और जो बीच में कर रहे हैं वो सब इसी के लिए। ऐसा कर एग्जाम्पल ले जाए, हरि नाम जप करना है और हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करना है। अब उसके लिए जो करना है वो बीच में करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सिद्धांत है, इसको न भूला जाए। जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। क्लियर? ये हमेशा अपना सिद्धांत, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभुपाद जी का वाक्य। इस्कॉन डिवोटी को कैसे डिफाइन करें? चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। अब उसके बीच में प्रसाद खाना, प्रसाद खिलाना, भगवत गीता प्रवचन, भागवत प्रवचन, इस सब का उद्देश्य यह है कि लोग बड़े हरिनाम को लेते रहे। बिना हरिनाम के कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ये हम जो गीता भागवत भी समझ पा रहे हैं इसीलिए कि हरे कृष्णा कर रहे हैं। हरे कृष्णा कर नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा बोल क्या रहे हैं। मैं एक श्लोक और ले लूं अगर हो सके तो, इसी से रिलेटेड है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, माइक पे बोलिए। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद् योगैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। बड़ा स्पष्ट है, जो सांख्य से प्राप्त होता है वही तद योगैरपि गम्यते, वही एक कर्मयोगी को भी प्राप्त होता है। स्थानम, स्थानम का अर्थ प्रभुपाद क्या ले रहे हैं? स्थानम मतलब स्थान, स्थान का अर्थ हम समझ सकते हैं परफेक्शन, आत्मज्ञान, वही बात है। एकम सांख्यम च योगम च, इस प्रकार से जो सांख्य और कर्म योग को एक ही देखता है, ऐसा व्यक्ति सही देखता है। यह पश्यति, जो ऐसा देखता है, सपश्यति, वह देखता है। देखने का अर्थ है वो समझना। जैसे कहो कि भाई सिंपल सी बात है, हमने एक ट्रैक्टर लिया तो मैं भी देख रहा हूं और सनातन प्रभु भी देख रहे हैं। तो जो ट्रैक्टर के गुण दोष को देख रहा है वो यह पश्यति सपश्यति। देखने का अर्थ यहाँ पे क्या है? समझ रहा है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे फिर वही एग्जाम्पल, दोनों रोड है, दोनों रोड आपको दिख रही हैं, तो दोनों रोड दिख रही है का मतलब यहाँ पे होगा कि समझ गया कि दोनों रोड जो है उसी गंतव्य पे आपको लेके जाएगी। ये अर्थ है। हमेशा पश्यति का मतलब केवल देखना ही नहीं होता है, देखने का मतलब है समझना। अनुवाद जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन या सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति यहाँ पे अर्थ है कर्मयोग से। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। एक गलती ना कीजिएगा कि स्वरूप सिद्ध भक्ति को, सांख्य योग को स्वरूप सिद्ध भक्ति के बराबर मत सोच लीजिएगा। यहाँ भक्ति की जो प्रारंभिक अवस्था है उसे कर्मयोग कहते हैं, तो वो लिया जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि नाम जप से जो आपको फायदा मिलेगा वही ज्ञान योग से प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र से जो भगवत भक्ति प्राप्त होगी, भगवत सुख प्राप्त होगा, भगवत दर्शन प्राप्त होगा, वह ज्ञान योग से कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्ति योग का एक भाग जो है, भक्ति योग से आत्मदर्शन प्राप्त होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान भी प्राप्त होता है। तो मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये प्राप्त हो, समझ में आती है। अविद्या नष्ट होती है, तो इतना ज्ञान कर सकता है। लेकिन ज्ञान हमको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता है। लेकिन इस अंश में समझ लेना चाहिए बात को। ये बातें समझ में आ रही हैं? कभी भी किसी भी प्रोसेस को भक्ति के बराबर नहीं समझना चाहिए, अपराध है। कुछ नहीं करना होगा ज्ञान, बस तो समझ लीजिए ज्ञान योग में आत्मचिंतन होता है, शरीर नहीं आत्मा है, तपस्या करना होता है। क्या श्लोक है भागवत का? दशरथी प्रभु आपको मैंने दिया था ना वो,
तपसा ब्रह्मचर्य न शमे न चा निमे न चा ऐसे करके श्लोक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें, उसके द्वारा ज्ञान उदित होता है। और 13वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं, जहां तक मुझे स्मरण है 13 का 8 से 12, 8 अमानित्वा दम्भित्वा, उसमें भी आ जाता है भक्ति व्यभिचारिणी, उसी से भगवान सारा ज्ञान उदित होता है। तो घूम फिर के देखिए, आपको कुछ भी लगे, प्रभुपाद बड़ा सिंपल बात बोलते हैं। कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ना, शेयर्स के बारे में बात करेंगे, बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। और मच्छी बाजार, सॉरी मछली नहीं, मतलब सब्जी बाजार में तो ना भगवत गीता की बात होगी, शेयर मार्केट में तो ना भगवत गीता की बात होगी। तो अगर दो व्यापारी बात कर रहे हैं तो क्या बात करेंगे? ये सांख्य प्राप्त स्थानम तद्यो, श्लोक तो बोलेंगे नहीं। तो उसी तरह अगर भगवान का भक्त अर्जुन और भगवान बात कर रहे हैं तो भक्ति ही की बात करेंगे। यही बात प्रभुपाद इसलिए स्थापित कर रहे हैं, बात को समझते हैं प्रभुपाद, समझ में आ रहा है, इसलिए वो रख दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जो भक्ति योग है वह है प्रारंभिक भक्ति योग की बात, तो इसे कर्मयोग कहा जाता है, जिसमें अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। चीज गीता भूषण टीका, यह श्लोक इस विषय का वर्णन करता है। आत्मावलोकन की स्थिति को ज्ञान योगी, स्थिति मतलब स्थानम, को ज्ञान योगी यानी सांख्य योगी और निष्काम कर्म योगी यानी योगा ही, योगी दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो सांख्य योगी है वह भी आत्मा का दर्शन प्राप्त करता है, और जो कर्मयोगी है वह भी आत्मा का दर्शन प्राप्त करता है। इस दृष्टि से दोनों सेम है, वही बात भगवान बोल रहे हैं। जो ये जानता है, फिर देखिए पश्यति का अर्थ है जानना, कि फल के एकत्व के द्वारा ये दोनों एक ही हैं, यद्यपि साधन काल में इनका स्वरूप भिन्न दिखता है, क्योंकि एक कर्म संन्यास है और दूसरा कर्मों की प्रवृत्ति है, तो ऐसा व्यक्ति ही चक्षुमान है। लाइन समझ में आई? नहीं समझ में आई? अरे बात स्पष्ट है। ज्ञान योग में व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्मों को त्याग देता है, ठीक, और आप जानते हो कर्म योग में व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है, भगवान को समर्पित करता रहता है। तो जानता है कि भले ही दोनों में क्रिया में भेद दिख रहा है, किस तरह से उसका अनुशीलन किया जा रहा है, आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, वो तो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों ही क्योंकि आत्मज्ञान की स्थिति को प्राप्त कराने वाले, इसलिए एक है। याद आ रहा था ना आपको अंधकार और रोशनी वाला एग्जाम्पल, जड़ता और चलायमान होता वाला एग्जाम्पल। तो कर्मयोग कैसा है? चलने जैसा। ज्ञान योग कैसा है? आदमी कोई क्रियाशील नहीं है। उसके बाद अंधकार कैसा है? एग्जाम्पल दिया जा रहा है, रोशनी जो है वो ज्ञानात्मक है, और अंधकार बोला जा रहा है उसे बिल्कुल अलग है। तो एक तरफ कर्म में प्रवृत्ति है, कर्म करना है, दूसरी तरफ कर्म को रोकना है। तो दोनों अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं? लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान। क्योंकि कर्म योग में, मैंने फिर से रिपीट करूंगा, कर्म योग के गर्भ में ज्ञान रहता है। और मैंने ये भी समझाया था कि ज्ञान जैसे गर्भ में बच्चा दिखता नहीं है, समय आने में प्रकट होता है, उसी प्रकार से कर्मयोग व्यक्ति कर रहा है, उसके हृदय में आत्मज्ञान अपने आप प्रकट होगा। जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को बोला गया कि भगवान विष्णु को समझना चाहते हो, भगवान के लिए, वैसे ये कर्मयोग का हायर लेवल है, भगवान के लिए सीधे सेवा करना भक्ति योग है। लेकिन एक्सटर्नली वो खाली जल लेके आ रहे हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान को प्रकट हो रहा है, भगवान के बारे में समझ पा रहे हैं। एक छोटी सी बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जयानंद प्रभु 55 घंटे सोए नहीं, अब 3 दिन सोए नहीं थे, ऐसे सुना मैंने। जगन्नाथ जी के सेवा कर रहे, जगन्नाथ जी रथ यात्रा में सेवा कर रहे थे, और माला का भी समय नहीं मिला, और जब उनका सेवन पूरा हो गया, एक जगह बैठ के 55 माला किया। हो सकता है आप में भी से किसी ने कर लिया हो, लेकिन 3 दिन न सोने के बाद, प्रैक्टिकली 3 दिन नहीं सोएंगे तो हम पागल ही हो जाएंगे। 3 दिन न सोने के बाद एक जगह बैठ के 55 माला, समथिंग इजंट इट? ये सब तो ये इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कर्म योगी थे, तो भगवान के भक्त थे महान। मैं खाली बोल रहा हूँ कि भगवान हर चीज से प्रसन्न होता है, आपका भाव ठीक हो, ये बात है। हर प्रकार की भक्ति जो है भगवान को संतुष्ट करती है, भाव बहुत सही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। भक्ति पे बोलने की इच्छा होती है, बार बार भक्ति पे आ जाती है बात, लेकिन स्थानम अर्थात वह स्थिति जिसमें वह स्थिर रहते हैं, बहुत सुंदर, मतलब, और जिससे वह कभी च्युत नहीं होती, बहुत सुंदर बात। ये आत्मज्ञान अब प्राप्त हो गया, आत्मा अनुभव प्राप्त हो गया, अब वह भोगों में कभी वापस लिप्त नहीं होंगे। कितना सुंदर अर्थ है, आप पकड़ रहे हैं इस बात को? जिस स्थान को ज्ञान योगी परफेक्ट होकर प्राप्त करता है, वही स्थान कर्मयोगी भी प्राप्त करता है। वो स्थान क्या है? आत्मानंद की रति, आत्मा की स्थिति से। हमारे भक्त बोल रहे थे हरिदास ठाकुर जी को माया ने जब प्रभावित किया तो क्यों प्रभावित नहीं हुए? कुछ आप बता रहे थे ना,
इनकी इंटेंशन बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा उनमें परिवर्तन किया। खाली इंटेंशन की बात नहीं, वो स्थानम को प्राप्त हो चुके थे, भगवत भक्ति के सुख को इतना अनुभूत कर रहे थे कि माया का सुख है ही नहीं, वो सुख है ही नहीं, तुम तो भ्रम में मान रहे हैं कि वो सुख है, तो प्रभावित नहीं कर सके। ऐसा नहीं कि हम खाली अपने को रोके रहेंगे तो माया को हम मना कर सकते, ये चीज आप, चलो मैं इसमें अभी नहीं बोल रहा हूँ। पॉइंट ये है कि च्युत नहीं होते, एक बार स्वरूप सिद्ध हो गए तो च्युत नहीं होते। स्वरूप सिद्ध का मतलब यहाँ पे मैं आत्मानुभव की बात कर रहा हूँ। यहाँ सांख्य और योग शब्दों का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए हुआ है जिनके पास इन योग के गुण हैं, न कि इन शब्दों के समान अर्थ के रूप में। अगर आप थोड़ा शब्दों के अर्थ को विचार करें तो क्या बोल रहे हैं, सांख्य और योग वही स्थान को प्राप्त करते हैं, लेकिन सांख्य और योग पद्धतियां हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है, सांख्य योगी और कर्म योगी, उसको इंडिकेट कर रहा है। सांख्य और योग शब्द जो है वह सांख्य योगी और कर्म योगी को इंगित कर रहा है। ये समझ में नहीं आया? श्लोक देखिए वापस। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम, जो स्थान सांख्य प्राप्त करता है, तद योग गण्यते, वही योग भी प्राप्त करता है। अरे सांख्य प्राप्त कर रहा है, योग प्राप्त कर रहा है कि योगी प्राप्त कर रहा है? उस शब्द से इंगित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति सांख्य योग या कर्म योग को करने वाला है वह स्थान को प्राप्त करता है। ये स्टाइल है बोलने का, इंडिकेशन समझते ना, ऐसे इंडिकेटेड है। ठीक, शास्त्री जी पढ़िए तात्पर्य प्रभुपाद जी। जैसे बोलते हैं ना, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो पूरा भारत पाकिस्तान खेल रहा है समझ में आ गया ना? भारत पाकिस्तान का मैच तो ना हो रहा था, 11 लोग इधर हैं 11 लोग उधर है, वो खेल रहे हैं, तो ये बोल दिया जाता है। या फिर ऐसे न्यूज में आती है, इंडिया मीट्स पाकिस्तान, मतलब प्राइम मिनिस्टर भारत के वो 2 लोग मिल रहे हैं, उसको बोल देते हैं भारत इंडिया पाकिस्तान मीट। हाँ, तो ये इसी तरह से सांख्य और योग शब्द जो है सांख्य योगी और कर्म योगी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आप लोग के मन में बात नहीं आत्म आती, ये है। तो बहुत आसान है, इसमें खोजने की क्या जरूरत है? शास्त्री जी क्या उत्तर है? हाँ, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस सांख्य योग वालों का। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई चरम लक्ष्य खोजने की जरूरत क्या है? अरे स्वाभाविक है, बाप का नाम नहीं पता है, माँ ने बताया नहीं तो खोजेंगे ही ना। माँ बोल दी तुम्हारे पिताजी हैं, स्वीकार कर लो, सेवा करो, यही तो बोल पिछले वाले में श्लोक है। पढ़िए। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। एक मैं आप लोगों से कुछ कमेंट्स चाहता हूँ। जब आप बोलते हो कि जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, इसके में आपके रिफ्लेक्शंस क्या है? हिंदी में बोलो, मतलब इस पे आप क्या सोचते हैं? जीवन का परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। कुछ बातें मेरे हृदय में आ रही हैं, कुछ बात मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। माइक पे मुझको ऐसे बिना माइक के मुझे सुनाई नहीं पड़ता। यस। अपना भगवान से जो खोया हुआ भूला हुआ संबंध है उसे पुनः पुनः याद करना। इसका अर्थ तुम्हें समझ में आ रहा है? ये तो आपने डेफिनेशन बिल्कुल सही दिया कि ये इसका मतलब है। और कुछ? अब आप देख रहे हैं, इस तरह से अगर आप कभी शास्त्र पढ़े तो शास्त्र बड़ा लाइव हो जाता है। मेरे एक मन में एक और बात आ रहा है, जो 4 कुमार भागवत में बोलते हैं कि अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक किसी भी वस्तु को महत्व देना, ये आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा है। अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक किसी भी वस्तु को महत्व देना, ये हमारे आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा है। विचार कीजिएगा उसके ऊपर। हर चीज समझाई नहीं जाती है, विचार कीजिएगा। अच्छा चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं, अरे हमको इसकी शादी करानी है, ये काम कराना है, वो काम कराना है, ये करना है, भजन बाद में करेंगे। हाँ, तो यही तो बात बोल रहे हैं, इसीलिए लोग शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते ना सर, क्योंकि सुनने को मिलेगा, अपनी गलती होते हुए दिखेगा। पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा, इसके पीछे भाग रहा है, ये नहीं समझ रहा कि आत्म साक्षात्कार कितना महत्वपूर्ण है, भगवत भक्ति कितना महत्वपूर्ण है। आत्म साक्षात्कार मतलब भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत प्रीति प्राप्त करना। तो इग्नोर किया जाता है, उससे छोड़ दीजिए। हम ये शिक्षा हमारे लिए है, ये मेरे लिए है।
चरम लक्ष्य है। एक और अर्थ है कि जगत की क्रियाओं को हम बहुत सारे करें लेकिन चरम लक्ष्य को भूले नहीं। जैसे हम हवाई जहाज को सॉरी हवाई जहाज कार से जा रहे हैं तो पता है ना कि इसमें हवा है कि नहीं, पेट्रोल भराना है कि नहीं, बट आप ये तो नहीं भूल गए ना कि जाना कहाँ है। आदमी स्नान कर रहा है, कपड़े पहन रहा है, जैकेट खरीद रहा है, बहुत सारे कुछ कार्य कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं करे, लेकिन ये ना भूल जाए कि जैकेट खरीदना जीवन का उद्देश्य है। मेरा उपलक्षण से समझ लीजिए, मैं जैकेट तो मैंने खरीदने गया था, मैं दूसरी बात नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि हम उसमें फंस जाते हैं, अरे देखो मैं जैकेट में कितना अच्छा लग रहा हूँ, ये उद्देश्य नहीं था जैकेट खरीदने का। ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है सर, एक दूसरे को बोलने से, एक दूसरे के चेहरे देखने से कुछ नहीं होता। हम लोग फंस ही जाते हैं उसमें। बहुत अच्छा बात है, जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। बढ़िया आगे। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने यस, चाहिए। अब देखिए कौन इस लाइन को सुनना चाहेगा। एक भक्त बोले प्रभु जी मैं ऐसा मान लीजिए आश्रम ज्वाइन कर लूं तो मैं अपने कर्तव्यों से भाग रहा हूँ, बल्कि कहना चाहिए बेटा कर्तव्य से भाग नहीं रहे हो, कर्तव्यों के प्रति भाग रहे हो, सॉरी कर्तव्य की ओर भाग रहे हो। समझ में आया? तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, उसकी ओर भाग रहे हो, कर्तव्य से नहीं भाग रहे। और ये सारे कर्तव्य करके क्या कोवाप तो आप क्या है कोवार्थ आप तो भजताम सुधर्मतः, अपने सुधर्म का। यही तो डर लगता है ना कि व्यक्ति भजन में आगे बढ़ा, भक्ति में आगे बढ़ा और गिर गया तो क्या होगा। नारद मुनि क्या बोलते हैं इस बारे में, त्यक्त्वा सुधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन न पक्वोथ पतित। तो यदि, यदि मतलब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति का पतन ही होगा, यदि मतलब समझ रहे ना, यदि हो गया पतन तो क्या है वो आगे उसके क्या है को पते यदि यत्र क्वा बुद्ध बूध मुष्किम कोवार्थ आप तो भजताम सुधर्मता, उसका नुकसान क्या हुआ। और जो व्यक्ति बढ़िया से अपने तथाकथित कर्तव्यों का पालन करता रहा उसको लाभ क्या हुआ। क्या स्टाइल है बोलने का, क्या हैवी स्टाइल है नारद जी का, मिला क्या तुम। पढ़िए, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ ना क्योंकि भगवान, बहुत सुंदर बात मानी पड़ी, भगवान ऐसे ऐसे क्या हरि रेव पात्र, केवल एक पात्र है हरि, उनको जो आप देंगे ना वो अनगिनत वापस आएगा। चाहे समय दें, चाहे अपने जीवन दें, अपना कुछ भी आप दे, धन देते हैं, भगवान इतने कृतज्ञ। बहुत अच्छा बात महाराज बोल रहे थे कि जो अच्छा व्यक्ति है उसके लिए आप कुछ करो तो प्लीज अपने चित्त में देखो, कोई आपके लिए कोई अच्छा करता है तो आपके हृदय में क्या आता है, मारता हूं साले को, ऐसे नहीं बोलते। आप अच्छे व्यक्ति होंगे, स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं ज्यादा करे कोई व्यक्ति, आपको प्रेम से कुछ अच्छा वचन बोल दे, अच्छा प्रसाद खिला दे, आप तुरंत सोचोगे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यस, जब ये आप में आ रहा है भक्ति, पहले भक्ति किए बिना आता था, माँ के बारे में कुछ सोचे माँ ने कितना खिलाया है, बहुत कम सोचता है आदमी। बहुत कम कोई लड़का होगा सोचेगा माँ कितना उपकार कर रही है, नहीं सोचते ना। और यहाँ जगत में भी आप देख लो, जब हम थोड़ा भक्ति करते हैं, थोड़ा भक्ति करते हैं, कोई अच्छा हमारे प्रति कुछ करता है थोड़ा सा भी, तो हम लोग चाहते हैं ना, ये बढ़ती जाती है भावना कि हम अच्छा करें, और अच्छा करने की शक्ति भी नहीं होती बहुत बार। लेकिन भगवान के पास दोनों चीजें हैं, एक अच्छा करने की असीमित शक्ति और अच्छा स्वभाव। महाराज एक उदाहरण दे रहे थे कि किसी भक्त के सर पे बाल में कोई क्या कहते हैं उसको तृण, तृण हो, और कोई व्यक्ति बोले साहब आपके बाल में तृण है, तो उसको याद रखेगा, अरे देखो उसने मेरे को इतना मदद किया। ऐसे भगवान है, शीले नंदिर मलमती, भगवान के ऐसे शील है, ऐसा कोई भी सेवा करते भगवान बहुत मानते हैं। तो मैं खाली बोल रहा था कि हमारे सारे कार्य परमेश्वर से मदद होने चाहिए, वही हमारे पात्र, वही सच्चे पात्र, उनको ही हमें जीत देना है ये बात। और किसी को मदद करना है तो यही सिखाना है लोगों की, भगवान की सेवा करो। पढ़िएगा। जब वह कृष्ण भावनामृत बस कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरी में आसक्ति है। ये लाइन समझ में आ रही है? बहुत गंभीर लाइन है। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत विरक्त है,
ये इसने ये छोड़ दिया, उसने वो छोड़ दिया। लेकिन एक भक्त जो हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए उपयोग कर रहा है, आपको लगा अरे ये तो क्या है, तो हमारी तरह ही है, लेकिन वो ज्यादा क्या कहते हैं उसको, एडवांस्ड है। क्या है वो श्लोक, भज वासुदेवम श्रोत्रो गणना, ऐसे करे श्लोक है कि इंद्रियों को संयमित करना। यतयोपि रूढ़ा, बहुत रूढ़ यति है, बहुत बड़ा सन्यासी भी है तथाकथित, लेकिन यद पाद पंकज विलास, यद पाद पंकज विलास पलाश विलास भक्त्या, आगे क्या है, कर्माशयम गतितम उत ग्रंथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रूढ़ा श्रोतो गणाम तमर्णम भज वासुदेवम। बहुत सुंदर श्लोक है, कि बहुत बड़ा, आपने कोई आता था, आपने क्यों नहीं बताया? नहीं, बहुत सुंदर श्लोक है कि आप बहुत बड़ा कोई यति है, सन्यासी है, लेकिन इंद्रियों के वेग को वो सहन नहीं कर सकता। जैसे नदियों में बाढ़ आ जाती है तो एकदम प्रभावित करता है, आप जानते हो विश्वामित्र। लेकिन फिर वही बात, भज वासुदेवम, भगवान का भजन करने वालों की ये अविद्या निवर्तकम, यही रूप गोस्वामी जी की भगवान की भक्ति अविद्या का नाश करने वाली है, इस श्लोक को वो कोट करते हैं इसके ऊपर, है ना, याद है? तो इस प्रकार से भक्तों का जो भजन है, भक्ति भगवान भज वासुदेव, भगवान वासुदेव का भजन करता है तो इन इंद्रियों की सब प्रकार से मुक्त हो जाता है। कहते तद्वन्न रिक्त मतयो, उनकी मति रिक्त है, खाली है। और आप जानते हो मति खाली नहीं हो सकती है, मति में अगर कृष्ण नहीं है तो कृष्ण की माया जरूर रहती है। तो वो ऐसा लगता जरूर है कि वो विरक्त है, लेकिन वह वास्तविक रूप से विरक्त नहीं है। वह प्रभावित हो ही जाएंगे, एक कुछ समय के बाद वो गिर ही जाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति में सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने आप विरक्त हो जाता है। जैसे फिर वो एग्जाम्पल है, दशरथी प्रभु कुछ प्रसाद खाएंगे नहीं खाएंगे, कितने विरक्त हैं आप क्यों, खूब जम के प्रसाद पा लिया है, इस कारण से अब कोई खाने की इच्छा नहीं। बार बार वही बात रहती है, भक्त खुश है। फिर वो एग्जाम्पल, हरिदास ठाकुर जी खुश है हरि नाम करने में, तो इस कारण से माया देवी या कोई भी प्रभावित नहीं कर पाया। यही यही हमारा आश्रय है, भगवान की आसक्ति। लास्ट लाइन पढ़िए। जो पदार्थ में विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखता है। तो ये हमें समझना चाहिए, भगवान के सेवा में व्यक्ति जब नियोजित है तो अपने आप ही वह माया से अंदर आ सकते हैं। ओके, श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।